हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम क्लास 3 से मैथ्स की बुक में चैप्टर नंबर 5 फन विद शेप्स इसकी वीडियो कंप्लीट करेंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 5 फन विद शेप्स। हम ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और ये पार्ट 2 एंड फाइनल वीडियो है इस चैप्टर का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर कॉर्नर्स। तो आज हम स्क्वायर कॉर्नर के बारे में जानेंगे। विच टाइल विल फिट द कॉर्नर ऑफ दिस टेबल, विल द सेम टाइल फिट इन द कॉर्नर ऑफ द मैथ्स बुक। तो यहाँ पर ये बच्चा कहता है कि इस टेबल के कॉर्नर पे कौन सी टाइल फिट बैठेगी और क्या वही टाइल मैथ्स के बुक के कॉर्नर पे भी फिट बैठ पाएगी। तो ये बच्चे का क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, जब स्क्वायर कॉर्नर होता क्या है ना, जब टू लाइंस आपस में मिलती है, टू स्ट्रेट लाइंस, तो एक कॉर्नर का फॉर्मेशन होता है। ये आपका स्क्वायर कॉर्नर कहलाता है ना। इसी तरीके से यहाँ पर जब ये दो लाइंस मिलेगी, ये वाली और ये वाली, तो यहाँ पर भी एक कॉर्नर बनेगा, ये आपका स्क्वायर कॉर्नर कहलाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी स्क्वायर कॉर्नर और यहाँ पर भी स्क्वायर कॉर्नर बनेगा। और यहाँ पर ये जो स्क्वायर कॉर्नर होता है ये 90 डिग्री का होता है और ये राइट एंगल भी कहलाता है। तो जब इसी तरीके से चार कॉर्नर बनते हैं तो हम इसे स्क्वायर कॉर्नर कहते हैं। तो आर द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर द सेम, तो क्या स्क्वायर के कॉर्नर जो है वो सेम होते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, स्क्वायर के चारों कॉर्नर सेम होते हैं। हाउ डू यू नो, आपने कैसे जाना? बिकॉज टू स्ट्रेट लाइन मीट इट्स मेड ए स्क्वायर कॉर्नर। जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में मिलती है तो वहां पर एक स्क्वायर कॉर्नर का फॉर्मेशन होता है। पाइल अप सम स्क्वायर ओवर वन अनदर एंड सी। तो यहाँ पर आपको पाइल अप करना है स्क्वायर को एक दूसरे के ऊपर और देखने हैं। तो देखिए, जब हम एक स्क्वायर बनाते हैं, यहाँ पर एक बड़ा स्क्वायर बना लेते हैं और इसके अंदर जब एक छोटा स्क्वायर बनाते हैं तो देखिए इनके कॉर्नर में कोई चेंज नहीं होता है। एक और छोटा स्क्वायर बनाते हैं तो इसके भी कॉर्नर में कोई चेंज नहीं हुआ है ना। तो जब स्क्वायर के ऊपर चाहे कितने भी स्क्वायर रखते जाएं किसी भी साइज के, तो इनके जो कॉर्नर हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं होता, इनके कॉर्नर हमेशा सेम रहते हैं। नेक्स्ट है, आर द कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल द सेम? क्या रेक्टेंगल के कॉर्नर भी सेम होते हैं? तो सबसे पहले बच्चों रेक्टेंगल समझते हैं कि रेक्टेंगल भी चार लाइन से बनता है और इसकी जो चारों साइड होती है वो सेम नहीं होती। इसकी दो आमने सामने की साइड बराबर होती है, मतलब दो अपोजिट साइड, ये और ये बराबर, और जबकि ये और ये साइड इक्वल रहेगी। अब यहाँ पर भी जब दो लाइंस आपस में मिल रही है ना, मैं इसको थोड़े से अलग कलर से दिखा देती हूँ। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जब आपस में मिल रही है तो यहाँ पर देखिए एक कॉर्नर बन रहा है, ये रेक्टेंगल कॉर्नर कहलाएगा। इसी तरीके से ये लाइन और ये वाली लाइन जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर भी एक कॉर्नर बन रहा है और ये रेक्टेंगल कॉर्नर। इसी तरीके से यहाँ पर चार कॉर्नर बनेंगे और चारों ही कॉर्नर जो है वो रेक्टेंगल कॉर्नर बनेंगे। और इसकी भी जो ये दो एल शेप जहाँ पर बनता है, या फिर कह सकते हैं जो रेक्टेंगल कॉर्नर बना है यहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, एक राइट डिग्री एंगल होता है, होंगे वो भी सेम होंगे। नेक्स्ट, हाउ डू यू नो, आपने ये कैसे जाना? बिकॉज टू स्ट्रेट लाइन मीट्स इट मेड रेक्टेंगल कॉर्नर। जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में मिलती है तो ये एक रेक्टेंगल कॉर्नर को बनाती है। रेक्टेंगल बनाने हैं और एक दूसरे के ऊपर अलग अलग रेक्टेंगल रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर अगर ये रखा जाए तो इसके कॉर्नर सेम रहेंगे। इसी तरीके से एक छोटा रेक्टेंगल इसके ऊपर रखा जाए तो इसका कॉर्नर भी सेम रहेगा। इसी तरीके से एक और छोटा रेक्टेंगल लिया जाए तो इसके कॉर्नर सेम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल द सेम? क्या
स्क्वायर और रेक्टेंगल के कॉर्नर सेम रहते हैं, तो इसका आंसर होगा यस। नेम सम ऑब्जेक्ट इन योर क्लास दैट हैव ओनली स्क्वायर कॉर्नर्स। आपके क्लास के कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जिनके ओनली स्क्वायर कॉर्नर्स हो। तो देखिए, वो एक तो होता है ब्लैक बोर्ड, और दूसरी टेबल, जो टीचर्स के पास रहती है, स्पेशली टेबल्स। इनके जो कॉर्नर होते हैं वो स्क्वायर कॉर्नर होते हैं। नेक्स्ट, लेट अस डेकोरेट दिस फ्रेम विथ थ्रेड। यहाँ पर देखिए, ये लड़का कहता है कि चलो हम इस फ्रेम को कुछ धागों से डेकोरेट करते हैं। द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल आर स्क्वायर कॉर्नर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ स्क्वायर शेप है और कुछ रेक्टेंगल शेप की शीट्स है, और इनके जो कॉर्नर है वो स्क्वायर कॉर्नर्स है। आर द कॉर्नर ऑफ दिस शेप्स द सेम एज दैट ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल। तो यहाँ पर देखिए, लड़का कहता है कि यहाँ पर जो ट्राइंगल है, क्या इसका जो कॉर्नर है वो सेम स्क्वायर और रेक्टेंगल की तरह है? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, जब भी आप स्क्वायर बनाते हैं, है ना, इस तरीके से, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो 90 डिग्री का होता है, या फिर जो कॉर्नर होता है वो स्क्वायर होता है। जबकि जब आप ट्राइंगल बनाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरीके से ये एंगल बनता है। तो ये बिल्कुल भी रेक्टेंगल और स्क्वायर के जैसे बिल्कुल नहीं दिखता है। तो यहाँ देखिए, इन्होंने कुछ बहुत अच्छी सी शेप्स बनाई हैं। यहाँ पर ट्राइंगल का यूज करते हुए बनाया है। ये है स्क्वायर्स, ये कुछ रेक्टेंगल्स, और ये अगेन स्क्वायर्स। नेक्स्ट, लेट अस डू, यू कैन ज्वाइन टू पेपर स्ट्रिप शो डिफरेंट कॉर्नर। आप दो पेपर स्ट्रिप लेंगे, यानी कागज की पट्टियां, और इनको डिफरेंट तरीके से जोड़कर और अलग अलग कॉर्नर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब टू स्ट्रिप को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चिपकाया गया, तो यहाँ पर एक एंगल बना है। ये है 90 डिग्री से छोटा। यहाँ पर जब स्ट्रिप को इस तरीके से बनाया गया, तो यहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से, तो ये है मोर देन 90 डिग्री। तो इस एंगल को आप एक्यूट एंगल भी कह सकते हैं। आगे क्लासेस में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये हो गया आपका राइट एंगल, और ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं, जबकि जो 90 डिग्री का फॉर्मेशन करते हैं वो राइट एंगल, और जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं वो आपके ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। ये थोड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है लेस देन ए स्क्वायर कॉर्नर एंड मोर देन ए स्क्वायर कॉर्नर। यूज द स्ट्रिप टू शो स्क्वायर कॉर्नर, मोर देन स्क्वायर कॉर्नर एंड लेस देन स्क्वायर कॉर्नर, जो हम यहाँ पे कर चुके हैं। कैन यू यूज द स्ट्रिप टू चेक वेदर द कॉर्नर ऑफ योर टेबल एंड द बोर्ड आर स्क्वायर कॉर्नर। तो आप अपनी जो टेबल है ना, या फिर जो बोर्ड है, उसके ऊपर स्ट्रिप रख कर चेक करेंगे कि क्या वो स्क्वायर कॉर्नर है, या फिर वो लेस देन स्क्वायर कॉर्नर है, मोर देन स्क्वायर कॉर्नर है। तो जब आप चेक करेंगे तो वो स्क्वायर कॉर्नर ही होंगे, स्क्वायर कॉर्नर। नेक्स्ट, मार्क द स्क्वायर कॉर्नर इन दिस शेप्स। यहाँ पर जो स्क्वायर कॉर्नर है वहाँ इसको मार्क कीजिए। तो देखिए, ये एक स्क्वायर कॉर्नर है, यहाँ पर चारों ही स्क्वायर कॉर्नर बन रहे हैं। नेक्स्ट, ये स्क्वायर कॉर्नर है, और ये भी स्क्वायर कॉर्नर है। नेक्स्ट, कनेक्ट द डॉट्स टू मेक सम स्क्वायर। हाउ मेनी डिफरेंट स्क्वायर डिड यू गेट। यहाँ पर आपको कुछ डॉट्स दे रखते हैं, उनको आपस में मिलाते हुए आपको बताना है कि इसमें कितने स्क्वायर बन सकते हैं। और हाउ मेनी डिफरेंट स्क्वायर डिड यू गेट, आपको कितने तरीके के अलग अलग स्क्वायर मिलते हैं ये भी बताना है। कर लेते हैं। तो मैं भी यहाँ पर 2 स्क्वायर्स बनेंगे, कोशिश करके देखते हैं। तो देखिए, एक इस तरीके का स्क्वायर बनेगा और एक इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर्स बन रहे हैं, तो आंसर होगा 2 स्क्वायर।
लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, उसको देखना है, उसके देखकर फिर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनका आंसर करना है। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स। यहाँ पर सबसे पहले आप काउंट कीजिए और कितने कॉर्नर हैं इनको लिखना है। तो यहाँ पर सारे कॉर्नर काउंट कर लेते हैं। 1, कलर चेंज कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो यहाँ पर टोटल जो कॉर्नर्स है वो है 17। सर्कल द स्क्वायर कॉर्नर। अब यहाँ पर जो स्क्वायर कॉर्नर है उनके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो देखिए स्क्वायर कॉर्नर कौन कौन से हैं। एक तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, एक यहाँ पर 5 और एक की यहाँ पर 6। तो टोटल 6 स्क्वायर कॉर्नर्स है। नेक्स्ट, यूज 2 मैच स्टिक्स टू मेक 2 स्क्वायर कॉर्नर एंड देन 4 स्क्वायर कॉर्नर। आपको 2 मैच स्टिक का यूज करना है और उससे आपको 2 स्क्वायर कॉर्नर्स बनाने हैं और उसके बाद आपको 4 स्क्वायर कॉर्नर बनाने हैं। ड्रॉ एंड शो इट इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पर जो स्पेस दे रखा है इसमें आपको बताना है। तो देखिए जब 2 मैच स्टिक से हम बनाएंगे तो फर्स्ट मैच स्टिक को हमको कुछ ऐसे रखना होगा और सेकंड वाली को हम ऐसे रखेंगे। ये मैच स्टिक का शेप बनाया है मैंने। और तो यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर कॉर्नर हमको एक यहाँ पर और एक यहाँ पर मिलेगा। इसी तरीके से 4 स्क्वायर कॉर्नर के लिए हम एक मैच स्टिक को ऐसे रखेंगे जबकि दूसरे मैच स्टिक्स को हम इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर हमको 4 स्क्वायर कॉर्नर मिल जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो देखिए यहाँ पर ये लड़की कहती है आई कैन यूज 2 मैच स्टिक टू मेक 1 स्क्वायर कॉर्नर। जब मैं 2 मैच स्टिक का यूज करती हूँ तो मुझे यहाँ पर 1 स्क्वायर कॉर्नर मिलता है। नेक्स्ट, मुर्गन में 3 स्क्वायर विथ 10 मैच स्टिक। मुर्गन 10 मैच स्टिक का यूज करते हुए 3 स्क्वायर बनाता है, 1, 2 एंड 3। हाउ मेनी स्क्वायर कैन यू मेक विथ 12 मैच स्टिक। अगर हमारे पास 12 मैच स्टिक हो तो हम कितने स्क्वायर बना सकते हैं। तो देखिए अगर 12 होगी तो एक मैच स्टिक को कुछ ऐसे रखा जाएगा और दूसरे मैच स्टिक को हम ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर टोटल जो स्क्वायर बनेंगे वो 4 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। और एक अगर ये पूरा ही स्क्वायर इसको काउंट किया जाए तो फिर 5 हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्राइंगल, ट्राइंगल, सो मेनी ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे देखिए लड़की कहती है व्हाट इज कॉमन टू ऑल दिस थिंग। इन सभी चीजों में कॉमन क्या है ना। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई है। यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैग बना हुआ है, कुछ पेस्ट्रीज है, समोसा है, पेस्ट्रीज का बड़ा पीस है, कुछ हैंगिंग डेकोरेशन आइटम है। तो यहाँ पर ये लड़का कहता है दे हैव ट्राइंगुलर फेसेस। इन सबके ट्राइंगुलर फेसेस है। डिस्क्राइब द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को डिस्क्राइब कीजिए। ट्राइंगल हैव 3 साइड्स, ओके, एंड दे हैव 3 कॉर्नर्स। जो एक ट्राइंगल होता है उसकी 3 साइड्स होती है, 1, 2 और 3। और इसके जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर कौन से होते हैं, जब 2 लाइंस आपस में जहां मिलती है वो कॉर्नर होते हैं। तो 1, 2 एंड 3, इसके 3 कॉर्नर होते हैं। लेट अस डू ड्रॉ एंड नेम सम ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट दैट यू सी अराउंड यू इन योर नोटबुक। आपकी नोटबुक में जो भी आप आपके आसपास ट्रायंगुलर शेप की चीजें देखते हैं उन्हें लिखें। तो देखिए सबसे पहले तो केक से ही हमें याद आया कि एक चीज हो सकती है बर्थडे केक। नेक्स्ट, आइसक्रीम कोन। तो आइसक्रीम का जो कोन होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है ना, नीचे से ट्रायंगुलर शेप में। तो आप लिख सकते हैं बर्थडे केक एंड आइसक्रीम कोन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन रंगोली। यहाँ पर हमें 2 रंगोली दे रखी है, ए एंड बी। इनके अंदर हमको टोटल कितने ट्राइंगल है ये हमको गिन के बताना है।
सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं हम। ए पार्ट के अंदर देखिए टोटल कितने ट्राइंगल है। सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो 16 ट्राइंगल हमको क्लियरली दिख रहे हैं। अब इसके अलावा और भी ट्राइंगल छुपे हुए हैं। बन रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 17 नंबर का ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है यहाँ से 18, एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा है 19, एक ट्राइंगल इस तरीके से। तो टोटल यहाँ पर 20 ट्राइंगल है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल 20 ट्राइंगल। नेक्स्ट बी पार्ट में देखते हैं। इस तरीके से इसको 4 अलग अलग इजी हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ट्राइंगल फर्स्ट वाले में कितने हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो 16 ट्राइंगल हमको यहाँ पे कंप्लीट इस इमेज के अंदर दिख रहे हैं। नेक्स्ट सेवनटीन 18 19 और एक ट्राइंगल इस कॉर्नर में 20। नेक्स्ट यहाँ पर एक ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है अंदर की साइड। इसको हम 21 नंबर दे देते हैं। 21 22 एक इधर से 23 और एक ये वाला 24। तो 24 ट्राइंगल यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला 25 26 27 एंड 28। तो टोटल यहाँ पर 28 ट्राइंगल है। आप भी आराम आराम से धीरे धीरे से इनको काउंट कीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइंगल कैन बी मेड यूजिंग द डॉट्स ऑफ दिस सर्कल। यहाँ पर हमको एक सर्कल दे रखा है और इसमें कुछ डॉट्स दे रखे हैं। इन डॉट्स को मिलाते हुए हम कितने ट्राइंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर इन सर्कल को हम मिलाएं तो देखिए कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। अगर मैं एक लाइन बीच से खींचती हूँ तो देखिए कितने ट्राइंगल बन गए, 1 एंड 2। और एक लाइन इस तरीके से मैं खींच दूँ तो ये टोटल 4 ट्राइंगल हो गए, 1 2 3 एंड 4। और अब इस ट्राइंगल को हम दूसरे तरीके से देखते हैं, है ना। दूसरे तरीके से मेरा मतलब है कि इसमें 4 बड़े ट्राइंगल बन रहे हैं। तो देखिए कहाँ पर, 1 एंड 2, दो तो ये वाले, तो ये हो जाएंगे। इसको नंबर दे देते हैं पहले 5 एंड 6 और 2 ये वाले। इस तरीके से टोटल यहाँ पर 8 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा 8 ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है मूव 2 मैच स्टिक टू टर्न द 1 ट्राइंगल इनटू 2 ट्राइंगल। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर जो माचिस की तिल्लियों से ट्राइंगल बने हुए हैं, है ना। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे माचिस की तिल्लियों से एक ट्राइंगल बना हुआ है। इसमें से हमको 2
माचिस के तिल्यों को इस तरीके से यूज करना है या रीअरेंज करना है कि एक ट्रायंगल से दो ट्रायंगल बन जाए। तो देखिए जिस पर मैंने मार्क किया है 1 और 2, इन दो माचिस के तिल्यों को हटा देते हैं। तो यहाँ पर मैं अलग कलर यूज कर लेती हूँ। ये वाला ट्रायंगल जब बनाएंगे हम इस वाली माचिस की तिल्ली को हटा के और इसको ऐसे रख देंगे, तो एक ट्रायंगल तो ये बन जाएगा और दूसरा इसको हटाकर यहाँ रख देंगे तो दूसरा ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा। तो हम इस तरीके से रीअरेंज करते हुए दो ट्रायंगल बना। सो नेक्स्ट टॉपिक है सर्कस विथ सर्कल। अब यहाँ पर हम सर्कल के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको एक इमेज दे रखी है, ये है सर्कस और इसमें जितनी भी एक्टिविटी हो रखी है वो सर्कल चीज़ों के साथ हो रखी है। जैसे ये लड़की यहाँ पर रिंग पर लटक रही है, तो यहाँ पर जो रिंग है ये सर्कल शेप में है। नेक्स्ट डॉल्फिन एक बॉल को घुमा रही है स्फीयर, ये भी एक सर्कल शेप होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जोकर ने अपने हाथों पैर और कमर में रिंग घुमा रहा है ना, ये भी सर्कल शेप में है। नेक्स्ट यहाँ पर ये लड़की इस बड़ी सी रिंग के अंदर बैठी हुई है और कुछ करतब दिखा रही है, तो ये भी क्या है, एक सर्कल शेप। तो जो सर्कल शेप है वो सर्कस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज आती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है, हैव यू बीन टू ए सर्कस? क्या आपने कभी सर्कस देखा है? अगर आपने देखा है तो आप लिखेंगे यस, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसका आंसर नो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है वॉट डज ए सर्कल लुक लाइक, हाउ इज द सर्कल डिफरेंट फ्रॉम द रेक्टेंगल। पहले हम समझ लेते हैं सर्कल और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है। ये है हमारा सर्कल और ये है रेक्टेंगल। तो देखिए रेक्टेंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन से बन रहा है ना, यहाँ पर ये जो है स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, जबकि सर्कल कर्व लाइन से बना होता है। कर्व लाइन क्या होती है, जो इस तरीके से होती है, तो ये बना हुआ है कर्व लाइन से। नेक्स्ट इसके रेक्टेंगल के कॉर्नर होते हैं, रेक्टेंगल कॉर्नर हमने पढ़ा था पहले भी। तो इसके 4 कॉर्नर होते हैं इस तरीके से, बट सर्कल के अंदर कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर है, सर्कल इज मेड ऑफ कर्व्ड लाइन। नेक्स्ट इट हैज नो कॉर्नर, इट हैज नो कॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस डू नेम सम ऑब्जेक्ट दैट आर लाइक सर्कल्स। ऐसे ऑब्जेक्ट के नाम लिखना है जो सर्कल की तरह दिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले कॉइन लिख सकते हैं, कॉइन, अर्थ, क्लॉक। सो नेक्स्ट लेट अस डू नेम सम ऑब्जेक्ट दैट आर लाइक सर्कल्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जो सर्कल की तरह होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले है कॉइन, नेक्स्ट क्लॉक एंड अर्थ। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैंने ये 3 लिखे हैं। नेक्स्ट ड्रॉ कलरफुल सर्कल टू कंप्लीट द सर्कल सर्कस सीन। यहाँ पर आपको सर्कस सीन दे रखे हैं, इनके हाथ में जो ये रिंग है ना, इनके ऊपर आपको कुछ कलर्स करते हुए इनको कलरफुल शो करना है, तो ये आप सेल्फ करेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ सर्कल बाय ट्रेसिंग बॉटल कैप्स, बैंगल एंड रिंग्स इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक के अंदर ट्रेस करनी है बॉटल कैप, बैंगल्स और रिंग्स को। ये तीनों चीज़ों को जब आप ट्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये हो गई आपकी बैंगल, नेक्स्ट ये है रिंग और ये बॉटल कैप की डिफरेंट डिफरेंट साइज की। ओके, तो इस तरीके से आप ट्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन आर प्लेइंग ए गेम, दे हैव मेड ए सर्कल ऑन द ग्राउंड। बच्चे कुछ गेम खेल रहे हैं और वो ग्राउंड के ऊपर सर्कल बना रहे हैं। हैव यू प्ले एनी गेम वेर यू नीड टू ड्रॉ ए सर्कल। क्या आपने कभी ऐसा कोई गेम खेला है जिसमें आपको सर्कल बनाने की जरूरत पड़ी हो।
तो बच्चे बहुत सारे ऐसे गेम खेलते हैं जो सर्कल बना के खेलते हैं। अगर आप खेले हैं तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं खेले तो नो लिखेंगे। ट्राई टू मेक ए सर्कल ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के ऊपर आपको एक सर्कल बनाने की ट्राई करना है। ओके, तो आप प्लेग्राउंड के ऊपर सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट, वॉट आर यू डूइंग विद ए पेपर प्लेट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चे हैं जो इस बच्चे से पूछ रहे हैं कि तुम इस पेपर प्लेट के साथ क्या कर रहे हो। आई एम फोल्डिंग द प्लेट इन हाफ, तो ये बच्चा कह रहा है कि मैं इसको हाफ फोल्ड कर रहा हूँ। ओपन इट अप, ये से कहता है कि चलो खोलो। सी आई गोट ए स्ट्रेट लाइन गोइंग थ्रू द सर्कल आई मेड इट रेड, तो मुझे यहाँ पर जब मैंने इसे फोल्ड किया तो मुझे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दी जिसको मैंने रेड कलर से ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर इस बच्चे ने इसको रेड कलर से ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से। नेक्स्ट, आई मेड अदर फोल्ड एंड मेड द लाइन ब्लू, तो इस बच्चे ने इस ये जो पेपर प्लेट है इसको साइड साइड से जब फोल्ड किया तो इस तरीके की ब्लू लाइन बन गई। दे आर नॉट एज लॉन्ग एज द रेड लाइन, तो ये कह रही कि ये उतनी लंबी नहीं है जितनी कि ये रेड लाइन लंबी है। नेक्स्ट, लेट मी फोल्ड अनदर हाफ एंड सी वॉट हैपन, तो ये बच्चा कहता है कि चलो मैं इसको एक बार और हाफ करता हूँ और देखते क्या होता है। यू गेट टू स्ट्रेट लाइन्स एंड दे मीट एट द पॉइंट, तो ये बच्चा कहता है कि जब तुम इसको ओपन करोगे तो तुम्हें दो स्ट्रेट लाइन्स मिलेगी जो कि एक पॉइंट के ऊपर मिल रही होगी। इज दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये लड़की पूछती तो क्या ये ही इस सर्कल का सेंटर है। यहाँ पर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सर्कल प्लेट ली होगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। नेक्स्ट, जब इसको हाफ फोल्ड किया होगा है ना, और इसको जब ओपन किया होगा तो ये सर्कल, इस सर्कल के अंदर कुछ इस तरीके से लाइन हो गई होगी, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, जब इस सर्कल को साइड से फोल्ड किया गया तब इसकी इमेज कुछ ऐसी बनी होगी, यहाँ से एंड यहाँ से। तो देखिए, यहाँ पर जो दो लाइंस बनी है, दो स्ट्रेट लाइंस बनी है, वो इस स्ट्रेट लाइन से यानी जो बीच वाली स्ट्रेट लाइन है इससे छोटी बनी है। ये दोनों ही 1 और 2 है ना, दोनों लाइंस इस लाइन से छोटी है। नेक्स्ट, जब इसने एक बार और इसको फोल्ड किया होगा है ना, इस वाली शीट को, इस वाली शीट को है ना, तो ये इसकी इमेज कुछ इस तरीके से बनी हुई होगी। और जब इसको ओपन किया होगा तो इसके अंदर टू स्ट्रेट लाइंस कुछ इस तरीके से दिखी होगी। तो देखिए, जब इस सर्कल को ओपन किया गया है ना दोबारा से, तो इसके अंदर इसको दो स्ट्रेट लाइन दिखी। और ये जो दोनों ही स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट के ऊपर मिल रही है, ये कौन से पॉइंट पे मिल रही है, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, ये ही इसका सेंटर ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जहां पर लाइंस मिलेगी वो इस सर्कल का सेंटर कहलाएगा। नेक्स्ट, लेट अस टेक ए पेपर प्लेट एंड फोल्ड इट द हाफ द सेम वे एज द चिल्ड्रन डिड, यहाँ पर एक पेपर प्लेट लेनी है और इसको भी सेम उसी तरीके से फोल्ड करना है जैसा कि उस बच्चे ने किया था। द पॉइंट वेयर द लाइंस मीट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जहाँ पर इसको जब आप फोल्ड करने के बाद ओपन करेंगे और जहाँ पर लाइंस आपस में मीट करती है, जहाँ पर मिलती है, वो सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। नेक्स्ट, मेक सम पपेट यूजिंग सर्कुलर शेप एंड प्ले विथ देम, यहाँ पर आपको कुछ सर्कुलर शेप के डिज़ाइन लेनी है, कुछ सर्कुलर शेप में पेपर को कट कर लेना है और उससे पपेट बनाने हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखेंगे। यहाँ पे दो इमेज हमको दी हुई है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल लिया है, देन अनदर सर्कल, फिर इसके ईयर ड्रॉ करने के लिए सर्कल का ही यूज़ किया है। इस तरीके से आप भी सर्कुलर शेप का यूज़ करते हुए कुछ पपेट्स बनाएंगे। नेक्स्ट है, लुक एट दिस टू शेप्स एंड डिस्कस द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, टेक राइट द अप्रोप्रिएट वर्ड। ओके, यहाँ पर हमको दो इमेज दी गई है, एक है स्क्वायर और एक है ट्राइंगल। स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर हमको ये बताना है कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। बोथ द स्क्वायर एंड ट्राइंगल हैव स्ट्रेट एजेस, तो यहाँ पर जो सिमिलरिटी वो हमको दे रखी है कि दोनों में ही स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर
इनकी जो एजेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट एजेस है। नेक्स्ट, देयर कॉर्नर आर सेम और डिफरेंस, तो इनके जो कॉर्नर है वो डिफरेंट है, क्योंकि स्क्वायर में 4 कॉर्नर होते हैं जबकि ट्राइंगल में 3 कॉर्नर होते हैं। दूसरा है नंबर ऑफ साइड्स, इनकी टोटल साइड्स कितनी, देखिए इनके टोटल स्क्वायर के 4 साइड है, 1 2 3 4, जबकि ट्राइंगल के 3 साइड है, 1 2 3। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ साइड इज सेम और डिफरेंट, तो ये होगा डिफरेंट। नेक्स्ट है चूज एनी पेयर ऑफ शेप, यहाँ पर आप कोई भी शेप का पेयर चुन लीजिए। शेयर द सिमिलरिटी एंड द डिफरेंस इन दिस शेप विथ योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए कि इनके अंदर क्या समानता है और क्या इनके अंदर डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर अगर इन दो पेयर को मैं चूज करती हूँ, 1 एंड 2, तो इनके अंदर सिमिलरिटी क्या होगी, तो देखिए इनकी जो सिमिलरिटी होगी तो देखेंगे इनके जो कॉर्नर है ना, तो ये कॉर्नर मोर देन स्क्वायर है, यानी कि 90 डिग्री से बड़े हैं। ये वाला, ये वाला, ये 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 तो ये क्या है, मोर देन स्क्वायर कॉर्नर। सेम इसी तरीके से इसमें इसमें भी ये वाला मोर देन है, ये भी मोर देन है, ये भी मोर देन, ये भी मोर देन, इस तरीके से इन दोनों की सिमिलरिटीज तो ये हो गई। अब इनके अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है वो देखते हैं। तो देखिए दोनों के ही जो साइड्स है ना वो अलग अलग है। तो देखिए इसमें कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें 5 साइड्स है, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 साइड्स है। इसी तरीके से आप एक और पेयर ले सकते हैं, ये और ये, इनके अंदर भी सेम है। यहाँ पर देखिए इन दोनों के ही जो स्क्वायर कॉर्नर है वो मोर देन है, यानी कि दोनों ही मोर देन स्क्वायर कॉर्नर है, तो आप लिखेंगे बोथ आर हैविंग मोर देन स्क्वायर कॉर्नर एंड बोथ आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स। इनकी जो नंबर ऑफ साइड्स है वो अलग अलग है। इसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो इसके अंदर 9 डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन दिस शेप, इन शेप्स के अंदर जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है वो बताना है। तो देखिए फर्स्ट में हमको गिवन है सबसे बड़ा रेक्टेंगल यहाँ बन रहा है, सेकंड में सबसे बड़ा यहाँ बनेगा, इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ये नेक्स्ट यहाँ पर बनेगा इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़े रेक्टेंगल है इस इन शेप्स के अंदर। आई मेड वन ट्राइंगल, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ पर देखिए। देन आई मेड अनदर रो ऑफ ट्राइंगल, फिर यहाँ पर एक और अलग से रो बनाई है ट्राइंगल की। हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन अ सेकंड फिगर, तो बताइए सेकंड फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 और 4, और एक ये पूरा है ना जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है, तो टोटल इस फिगर में 5 ट्राइंगल है। नेक्स्ट पूछा है इफ आई मेक वन मोर रो, अगर मैं एक और रो बनाता हूँ, हाउ मैनी ट्राइंगल विल बी देयर इन द थर्ड फिगर, तो बताइए थर्ड फिगर में कितने ट्राइंगल होंगे। वो क्या है, अब इनको काउंट करते हैं कि टोटल कितने ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और एक ये पूरा वाला ट्राइंगल, तो टोटल थर्ड फिगर में 10 ट्राइंगल होंगे। नेक्स्ट है रेक्टेंगल्स दैट आर टोन, यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल दे रखे हैं जो कि फटे हुए हैं, है ना। हाउ मेनी स्क्वायर पीसेस हैव बीन टोन फ्रॉम द ईच शेप, तो बताइए इन ये जो फटा हुआ इनका जो पार्ट है इसके अंदर कितने स्क्वायर पीसेस आएंगे। तो सबसे पहला है फर्स्ट, इसमें देखते हैं जब इसको पूरी तरीके से ड्रॉ करते हैं,
तो यहाँ पर कितने पीस आएंगे? 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर आएंगे 4 पीसेस। नेक्स्ट इसको ड्रॉ करते हैं रहेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर टोटल 10 स्क्वायर्स आएंगे। नेक्स्ट है आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर टोटल 9 पीसेस आएंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर 3 पीसेस आएंगे ओनली। यहाँ पर देखते हैं कितने पीसेस आएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर भी 9 पीसेस आएंगे। और लास्ट में सबसे लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आएंगे 10 स्क्वायर्स पीसेस। नेक्स्ट ईच ऑफ दिस शेप्स कैन बी ओड वन आउट। यहाँ पर हमको 4 अलग अलग शेप दे रखी है और ये चारों ही एक दूसरे से ओड मतलब होता है अलग अलग है। कैसे? तो देखिए सबसे पहले हमको स्क्वायर दे रखा है। तो अब ऐसे स्क्वायर तो हमको 3 दे रखे हैं ना, 1 2 एंड 3। लेकिन ये एक दूसरे से अलग कैसे? तो इस स्क्वायर के अंदर आप देखेंगे कि एक सर्कल बना हुआ है। इसकी वजह से ये इन दोनों ही स्क्वायर से बिल्कुल अलग दिखता है। नेक्स्ट इस इमेज के अंदर ये कैसे अलग है सबसे? तो ये सबसे छोटा है, इसकी जो साइज है वो सबसे छोटी है। उसके बाद आता है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल तो वैसे ही पता चलता है कि इन सारे ही जो शेप्स है इनमें सबसे अलग ये ट्राइंगल ही है। और उसके बाद में आता है अगेन स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इन 3 शेप से बिल्कुल अलग कैसे है? तो ये साइज में जो है सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से ये जो हर एक शेप है एक दूसरे से अलग अलग है। Next, to complete the rectangle, tick right appropriate shape from the left side to fill the gap in the shapes on the right side. ओके तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में हमको कुछ शेप्स दे रखे हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल या ओवल, ट्राइंगल। तो इनमें से हमको ये बताना है कि राइट साइड में जो इमेज दी हुई है इसमें से कौन सी शेप परफेक्ट बैठेगी। तो देखिए यहाँ पर हमको इसको फिल करने के लिए सबसे पहले इसको फिल करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की जरूरत कितनी है। तो देखिए ये जो रेक्टेंगल कंप्लीट होगा वो 6 स्क्वायर से होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके तो यहाँ पर देखिए टोटल 6 स्क्वायर ही है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 स्क्वायर। मतलब 6 स्क्वायर यहाँ पर हम फिल करेंगे तो परफेक्ट रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके नेक्स्ट ड्रॉ 2 लाइन्स टू स्प्लिट द शेप इनटू 3 ट्राइंगल। ओके बट जो 2 लाइन्स ड्रॉ करनी वो इस तरीके से करेंगे, 1 एंड 2। तो देखिए कितने ट्राइंगल बन गए, यहाँ पर 3 ट्राइंगल बन गए ना, 1 2 एंड 3। इसी तरीके से ड्रॉ 1 लाइन टू स्प्लिट द शेप इनटू 3 ट्राइंगल। यहाँ पर 1 लाइन ड्रॉ करते हुए 3 ट्राइंगल्स बनाने हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ से मैं यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। तो देखिए बन गए ना 3, 1 2 एंड 3 ट्राइंगल। ओके नेक्स्ट है मेक द फॉलोइंग शेप विथ डिफरेंट साइज एंड ओरिएंटेशन एंगुलर पोजीशन इन योर नोटबुक। कि खुद से बनाने हैं। तो फर्स्ट है ट्राइंगल, तो फर्स्ट आप ट्राइंगल बनाएंगे। नेक्स्ट रेक्टेंगल, जो नेक्स्ट है वो है सर्कल, तो सर्कल बनाएंगे। एंड अदर शेप, तो अदर शेप आप कोई भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर स्क्वायर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट डॉट डॉट्स लाइन, लुक एट द फ्लावर डेकोरेशन। यहाँ पर एक फ्लावर डेकोरेशन की हुई है, इसे देखिए। सो मेनी लाइन्स एंड कर्व, तो ये बच्चा कहता है कि इसमें बहुत सारी लाइन्स और कर्व्ड है। तो देखिए इसमें एक
पहले स्क्वायर बना हुआ है और उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो जो स्क्वायर्स है उसमें लाइंस का यूज हुआ है, जबकि जो सर्कल बना हुआ है उसमें कर्व का यूज हुआ है ना, कर्व लाइन से ये सर्कल बना हुआ है। तो यहाँ पर दो तरीके की लाइन्स है, कर्व लाइन्स एंड स्ट्रेट लाइन। माई ग्रैंड माँ साड़ी हैव ब्यूटीफुल लाइन बॉर्डर। तो यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि ये मेरी दादी की साड़ी है और इसके अंदर कितना सुंदर बॉर्डर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो बॉर्डर है वो स्ट्रेट लाइन से, जबकि बीच में ये जो शेप है ये कर्व लाइन से बनी हुई है। ट्राई टू मेक योर ओन बॉर्डर डिजाइन यूजिंग बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन। तो इसी तरीके से आप भी एक कुछ अपना खुद से बॉर्डर डिजाइन कीजिए जिसके अंदर कर्व और स्ट्रेट लाइन दोनों ही आए। तो देखिए आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, साड़ी का जो बॉर्डर है वो आप कर्व लाइन में दे सकते हैं, इस तरीके से दोनों ही साइड में, और ऐसे बीच में कुछ इस तरीके की डिजाइन्स दे सकते हैं। तो ये आप अपनी मर्जी से कोई सी भी डिजाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यू द फॉलोइंग लाइन पैटर्न। यहाँ पर हमें लाइन पैटर्न दिया गया है तो इसको हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए इस लाइन पैटर्न को, तो लाइन पैटर्न हम भी कर देंगे कुछ इस तरीके से। फिर ऐसे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, फिर ऊपर की तरफ जाना है, अगेन लेफ्ट साइड में आते हुए ऊपर जाना है इस तरीके से, फिर यहाँ से आएंगे नीचे और इस तरीके से इस डिज़ाइन को हम सेम टू सेम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इसे आप कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है 10 ग्राम। 10 ग्राम जो है एक तरीके का पजल होता है, चाइनीज पजल। यूज दिस पीसेस फ्रॉम द 10 ग्राम पजल गिवन एंड ऑफ द बुक। आपके बुक के पीछे कुछ इस तरीके से 10 ग्राम पजल्स दिए हुए हैं। कैन यू क्रिएट दिस शेप इन यूजिंग सम ऑफ पीसेस। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कागज के टुकड़े होते हैं जिनको एक दूसरे के साथ लगा के कुछ शेप दी जाती है। इसी तरीके से आपको भी करना है। तो ये जो आपके बुक के पीछे ये 10 ग्राम पजल है, इनको आपको कट करते हुए कुछ इन सारे पीसेस को इकट्ठा करते हुए कुछ शेप बनानी है। आप सारी ही शेप बना लेंगे। सो लवली स्टूडेंट्स, चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो समझाने का तरीका है वो आई होप थोड़ा इजी रहा होगा, आपको इजीली समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाए बिना नहीं जाना, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।